बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली इस्लामाबाद को आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों हमने आपको अपने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताया था कि DHA वैली के अंदर आने वाले दिनों में पोजेसन दी जाने वाली है। इस सिलसिले में प्लॉटों की रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है और आने वाले दिनों में आपको सेक्टर ओलियंडर के बाद सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी पोजेसन का ऐलान होता हुआ नज़र आएगा। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ फिर मैंने DHA वैली को विज़िट किया, तो जो चीज़ें मेरे मुशाहिदे में आईं वो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ जब हमने DHA वैली का विज़िट किया तो सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर प्लॉटों की रेनोवेशन का काम काफ़ी तेज़ी से जारी था और वहाँ पर फुटपाथ्स वगैरह बनाए जा रहे थे और जो सीवरेज लाइंस चौक हैं, क्योंकि सेक्टर मैग्नोलिया की जो डेवलपमेंट है ये तकरीबन आज से 5-6 साल पहले हो चुकी थी, तो एक पुरानी डेवलपमेंट थी। उसके अंदर फिर काफ़ी सारे जो इस वक्त तक मसाइल पैदा हो चुके थे उन तमाम मसाइल को क्लियर किया जा रहा है। बिजली के जो डब्बे वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी जो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं उनको चेंज किया जा रहा है। जिनका कलर फेड हो चुका है उनको पेंट वगैरह किया जा रहा है और रोडों को प्रॉपर किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स को पोजेसन दे दी जाएगी। इसमें फ़र्स्ट बैलेट के अलॉटीज़ को ज़्यादा चांसेस हैं, फ़र्स्ट बैलेट के अलॉटीज़ को पोजेसन दे दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो बाकी अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स तैयार होंगे और उनके ड्यूज़ क्लियर होंगे उनको भी DHA पोजेसन देने जा रहा है। सेक्टर ओलियंडर के अंदर इससे पहले पोजेसन हो चुकी है। सेक्टर ओलियंडर के अंदर पोजेसन से पहले जो प्लॉटों के रेट थे उस वक्त 5 मरले का प्लॉट आपको 28 लाख से 30 लाख रुपए के अंदर मिल जाता था। पोजेसन होने के बाद इस वक्त वो तकरीबन 38 लाख से लेकर 40 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट हो चुका है, जो ऑल ड्यूज क्लियर है। इस वक्त सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी आपको 30 से 32 लाख रुपए के अंदर 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, और आने वाले दिनों में जब इसके अंदर भी पोजेसन हो जाएगी तो इसकी कीमत भी तकरीबन 40 लाख के आसपास चली जाएगी। जबकि 8 मरले का जो प्लॉट है सेक्टर ओलियंडर के अंदर इस वक्त आपको जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट है वो 55 से 60 लाख रुपए के अंदर मिलता है, क्योंकि सेक्टर ओलियंडर के अंदर चंद एक 8 मरला के प्लॉट्स थे जिनको कब्जा दिया गया था। सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी आने वाले दिनों में जब 8 मरला के प्लॉट्स के अंदर पोजेसन आ जाएगी तो उसका रेट भी सेक्टर ओलियंडर के प्लॉटों जितना हो जाएगा। तकरीबन आपको 55 से 60 लाख रुपए में उस वक्त पोजेसन के बाद जो 8 मरले का प्लॉट है वो आपको मैग्नोलिया में भी मिलेगा। सेक्टर मैग्नोलिया की अगर लोकेशन की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये सेक्टर मौजूद है। एक रास्ता इसको मेन सेक्टर बोगनविला का जो आने वाले वक्त में रास्ता खुलेगा, जैसे ही आप उससे एंटर होंगे, जैसे ही सेक्टर बोगनविला ख़त्म होगा तो आगे आपको सेक्टर मैग्नोलिया नज़र आएगा। इसकी दूसरी अप्रोच सेक्टर ओलियंडर की जो कलर सैदा वाला रास्ता है उससे है। आप सेक्टर ओलियंडर से होते हुए डायरेक्टली सेक्टर मैग्नोलिया को अप्रोच करेंगे। और तीसरी अप्रोच इसकी यकीनन एक्सप्रेस वे से होगी, जो DHA फेज़ 6 वाला एक्सप्रेस वे है। DHA फेज़ 6 से ब्लू बेल्ट के ज़रिए होते हुए सेक्टर रोज़ को अप्रोच करेंगे और सेक्टर रोज़ से होते हुए आप सेक्टर मैग्नोलिया को हिट करेंगे। तो दोस्तों ये तो था सेक्टर मैग्नोलिया का एक छोटा सा ओवरव्यू। इसके बाद DHA वैली के वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स अभी तक बैलेट नहीं हुए तो उनको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि 2024 के अंदर DHA वैली मैनेजमेंट का बज़ाहिर कोई इरादा नहीं लगता कि 2024 के अंदर कोई बैलेट दे। इस सिलसिले में जो लास्ट इंटरेक्शन हुआ था
DHA मैनेजमेंट के साथ, तो उसमें DHA मैनेजमेंट ने ये कहा था कि वो सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि प्लॉट्स की पोजेसन दें। जिन लोगों के बैलेट हो चुके हैं और जिन लोगों के प्लॉट तैयार हुए पड़े हैं उनको हम पोजेसन दें। बैलेट के बारे में उन्होंने कहा था कि बैलेट उस वक्त दिया जाएगा जब उनके पास लैंड इन सेक्टर्स की मौजूद होगी। तो आज से कुछ अर्सा पहले हमने आप लोगों को यही मशवरा दिया था कि अगर आपके पास अपने नॉन बैलेट फाइल्स मौजूद हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ करके अपने आप को थोड़ा बहुत डिफरेंस तो यकीनन होता है बैलेट और नॉन बैलेट के अंदर, वो आप थोड़ा सा डिफरेंस बेयर करें और अपने आप को बैलेट प्लॉट के अंदर स्विच कर लें। लेकिन उन लोगों उस वक्त जिन लोगों ने अपने आप को बैलेट प्लॉट्स के अंदर स्विच कर लिया था, अभी पोजेसन शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में जब पोजेसन के ऊपर पोजेसन आएगी तो आप देखेंगे कि उनके प्लॉट्स की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ेंगी। मैं इस सिलसिले में DHA वैली मैनेजमेंट का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने छोटी छोटी पॉकेट्स में जो प्लॉट्स की पोजेसन के बारे में एक इंदिया दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि DHA वैली के जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं, जो पोजेसन वाले प्लॉट्स हैं, उनकी कीमतें कम नहीं होगी। अगर DHA वैली तमाम जो रेडी प्लॉट्स इस वक्त तमाम सेक्टर्स में पड़े हैं, इनकी अचानक पोजेसन अनाउंस कर देता तमाम के तमाम प्लॉट्स की, तो आप देखते कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्लॉट्स सेल होने के लिए आ जाते। और इससे होना क्या था कि जो इन प्लॉट्स की कीमतें जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाती। लेकिन DHA मैनेजमेंट थोड़े थोड़े प्लॉट्स को पोजेसन देने जा रही है। इससे यकीनन जो है प्लॉटों की कीमतें कम नहीं होंगी बल्कि डेवलप प्लॉटों की कीमतें भी बढ़ेंगी। वो दोस्त जिन्होंने उस वक्त अपने आप को स्विच कर लिया था नॉन बैलेट फाइल से बैलेट प्लॉट्स के अंदर, सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर बैलेट पोजेसन आने के बाद उनके प्लॉट्स की कीमतें भले वो किसी भी सेक्टर्स के अंदर हैं, उनकी कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो दोस्त जिनके पास नॉन बैलेट फाइल्स थीं और उस वक्त उन्होंने एक नेगेटिव तरह का प्रोपेगेंडा किया और नेगेटिव प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए वो लोग, उन लोगों को शायद इस वक्त भी सबक सीखना चाहिए कि नेगेटिव प्रोपेगेंडे में ना आए, चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोचा करें। हमेशा उस प्लॉट की कीमत तेज़ी से बढ़ती है जो प्लॉट ऑन ग्राउंड होता है। उस प्लॉट की कीमत इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जो प्लॉट सिर्फ फाइल्स के अंदर होता है, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है वो हर किसी को नज़र आता है और उसका क्लाइंट ज़्यादा होता है, जबकि जो फाइल होती है जब तक वो ऑन ग्राउंड नहीं आएगी उसकी कीमत इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। अगर आप DHA वैली के अंदर कोई पोजेशनेबल प्लॉट, कोई रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट भी ख़रीदना चाहते हैं, इस वक्त सेक्टर ओलियंडर के अंदर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स मौजूद हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही DHA वैली मैनेजमेंट सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर या आगे पीछे जहाँ पर भी पोजेसन अनाउंस करता है, तो उसके अंदर जब आप देखेंगे तो उनके भी पोजेशनेबल प्लॉट्स, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स मार्केट में सेल के लिए आ जाएंगे। अगर आप रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। अगर आप अपनी नॉन बैलेट फाइल बेचना चाहते हैं, अपने आप को बेल्टेड प्लॉट के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्लॉट जो नॉन बैलेट फाइल है उसको अच्छे रेट पर बेच कर दें और आपको बैलेट प्लॉट किसी अच्छे सेक्टर में लेकर दें जिसके अंदर आने वाले वक्त में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने का इम्कान हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।